हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्नों की आज ये आखिरी क्लास है। मीन्स राजन सीरीज में जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके दिए गए थे उसकी आज ये आखिरी क्लास है। 115 क्वेश्चन थे, 115 क्वेश्चन आज हो जाएंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन तक पहले हो चुका है दोस्तों, आज ये आखिरी क्लास है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट या पवन सीरीज हम करा देंगे आपको दोस्तों, या इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न अभी नहीं हुए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न करा देंगे। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर का भार होता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है। तो मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। मतलब शरीर के भार का रुधिर कितने प्रतिशत होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 7% होता है, 7% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर क्या है, ब्लड क्या है, खून क्या है दोस्तों। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है और रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न में कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4 आता। यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। इसकी एक बार पूरी परिभाषा देख लेते हैं कि रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरह संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है और रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। रुधिर क्षारीय विलयन है, यह एक ऊतक है संयोजी, ये प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है दोस्तों। ये है रुधिर। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। फिर भैया 103 नंबर क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं। तो यदि पिता का रक्त RH+ हो, यदि पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अर्थात जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अक्सर हम लोग सुनते हैं कि शिशु की मौत हो गई या उनकी माता की या माँ की मौत हो गई। तो इसका यही कारण है, यदि पिता का RH+ हो और माता का RH- हो, प्लस माइनस होगा तो ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी दोस्तों। तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले, मतलब जन्म नहीं होगा, जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। यही है दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। फिर 104 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है। तो धातुओं का प्रमुख स्रोत है भैया पृथ्वी की भूपर पट्टी। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, खनिज किसे कहते हैं। तो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। भूपर पट्टी मतलब ये भूम का मतलब है कि जैसे ज़मीन है तो इसकी पहली पर जैसे ऊपर की परत होती है, तो जो प्राकृतिक रूप से जो तत्व या इस यौगिक इसमें पाए जाते हैं वही एक खनिज कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत रुधिराणु वाइट ब्लड सेल्स दोस्तों इसको बोलते हैं कि कार्य बताइए। तो इसका पहला कार्य भैया है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों जैसे आपने कोरोना टाइम में पढ़ा होगा या सुना होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में, या सुना भी होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर देता है वायरस, जो लड़ने की क्षमता होती है वो कमज़ोर कर रहा। और जो इसका वो लग रहा था हम लोगों को इंजेक्शन, तो ये इसका उल्टा काम कर रहा था, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहा था ताकि वायरस इस पर अटैक नहीं कर पाए बॉडी पे। क्योंकि जब हमारे अंदर लड़ने की क्षमता होगी तो वायरस अटैक नहीं कर पाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये WBC का भी एक कार्य है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। फिर जो दूसरा कार्य है इसका, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना का मतलब उन्हें खत्म करना है या खा जाना। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, 107 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से
शरीर में कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्ताल्पता कम रोग हो जाता है दोस्तों। रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए दोस्तों। ये रुधिर प्लेटलेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब डेंगू होता है दोस्तों तो यही प्लेटलेट डाउन होती हैं तो डेंगू हावी हो जाता है दोस्तों। मीन्स इसमें डेथ भी हो जाती है अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए। डेंगू खुद मुझे हो चुका है दोस्तों, तो मैं जानता हूँ। मेरी प्लेटलेट्स 26,000 चली गई थी। सोचिए आप, एक हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया गया, लेकिन फिर भी अच्छे कारण और भगवान की दुआ थी तो बच गया, मैं ठीक हूँ। पिछले साल की बात है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है दोस्तों डेंगू। मीन्स इसमें अचानक प्लेटलेट्स डाउन होती चली जाती हैं। तो इसका मेन काम दोस्तों रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना, रुधिर प्लेटलेट्स का। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 109 नंबर क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने बताया दोस्तों। सर्वदाता का मतलब सभी को, जैसे सर्वदाता बोलते हैं भैया कि सभी को दान दे रहे हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। सर्वदाता का मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप को ये अपना ब्लड दे सकते हैं दोस्तों, जिनका ओ वाले। और सर्वग्राही का मतलब ऐसे ब्लड ग्रुप किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप ले सकते हैं दोस्तों। सर्वग्राही का मतलब ले सकते हैं, सर्वदाता का मतलब किसी को दे सकते हैं। तो जो सर्वदाता होते हैं भैया वो ओ होते हैं, और जो सर्वग्राही होते हैं ए भी होते हैं, ये ध्यान दीजिए। फिर दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? दोस्तों ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है भैया, ए बी ओ। तो इसमें दोस्तों जैसे ए है, बी है, ए बी ओ है। रुधिर वर्ग पूछा गया, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो 4, ए बी ओ। तो ए बी तो दोस्तों सर्वग्राही है और ओ सर्वदाता है। ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, और ए का जो उपाय होता है पीले फल आम है दोस्तों, ये सब खाइए तो ये आँखों में मेन चीज़ इसका इफ़ेक्ट होता है तो उससे दूर करता है, और बी की कमी से बेरी बेरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों हम सभी। 111 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिग आयन किसे कहते हैं? पिग आयन किसे कहते हैं? तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन होगा दोस्तों, यहाँ पर आयरन और लगा लीजिएगा आप। पिग आयरन कहलाता है, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। फिर 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 2019 में आया हुआ आपके, कि विद्युत धारा को उसमें प्रभाव किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार का मतलब करंट फ्लो हो सके उसमें, मतलब करंट आ जा सके, कुचालक ना हो, सुचालक हो। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मीन्स आप जैसे कोई सुचालक चीज़ है, तार ही है, मान लीजिए स्टील है दोस्तों, उसमें आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये पहले गर्म होगा, गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करेगा। फिर यह घटना विद्युत धारा के तनाव, मतलब ये जो घटना हो रही है कि गर्म कैसे हो रहा, मान लीजिए ऐसा भी हो भाई कि जैसे कुचालक है, गर्म ही नहीं होता। ये गर्म होता है तो जैसे लकड़ी है, जल गई, गर्म ऊष्मा दे रही फिर भी, लेकिन मिट्टी है देर में गर्म हो रही। या मान लो गर्म ही ना हो कोई चीज़, तो ये, और ये गर्म हो रही थी क्यों? तो ये विद्युत धारा के तनाव से होती है। ये घटना हो रही विद्युत धारा के तनाव से होती है, ये मुख्य बात है दोस्तों, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 113 नंबर क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, तो भैया डार्विन ने। फिर 114 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण? 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। रोग के लक्षण क्या हैं? मतलब जैसे कोई रोग हो जाए तो उसके लक्षण क्या हैं? आप देखने से कैसे पहचानेंगे कि इसको यही रोग है? तो भैया पहली पहचान है सूखता चेहरा, चेहरा सूख जाएगा, कोई चमक नहीं रहेगी चेहरे पे आपके। लगातार बीमार रहना, बीमारी लगातार बनी, वजन न बढ़ना, एक फिक्स हो गया वजन, बढ़ ही नहीं रहा, और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला क्या है दोस्तों। एक होता है खाद्य श्रृंखला, एक होता है खाद्य जाल। दोस्तों शायद इसको मैंने बताया या नहीं बताया, तो मैं बता दूंगा अंतर इनमें दोनों में क्या है, इसका अंतर। तो खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। निर्भर का मतलब आश्रित रहते हैं। जैसे हम सभी अन्य चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, पेड़ पौधों पे, अन्य चीज़ों पर, तो वही है कि ये जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए अनिर्भर रहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसे सहजीवी भी बोल सकते हैं दोस्तों। एक जीव से दूसरे जीव भोजन प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जैसे हम ही लोग, हम किसी अन्य की मदद करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, तो इससे हमारा जीवन यापन हो रहा। तो वही चीज़ खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिए, किस लिए निर्भर होते हैं? भोजन। एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। दोस्तों आज के इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मीन्स राजन सीरीज में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके दिए थे वो सभी समाप्त होते हैं आज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। पिछली कई क्लासों में शोर भी हो रहा था, आज मैं अलग बैठा हूँ जिससे कोई ताकि शोर ना हो। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। मीन्स अगर एक बार आपको ना अच्छा लगे तो फिर भी शेयर कर दीजिएगा, शायद सामने वाले को पसंद आए। तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी। थैंक यू।